हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल विद टारगेट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हिंदी के टॉपिक संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम की, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से संज्ञा शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आकाश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त शब्दों में से आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, आम, मिठास, हाथी आदि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अगर पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3। कितने होते हैं? 3। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः शब्द के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद 4 भेद मानते हैं। डॉक्टर वासुदेव प्रसाद क्या मानते हैं? 4 भेद मानते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन्होंने रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ को रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद के रूप में वर्गीकृत किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो संज्ञा का भेद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निजवाचक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेदों में निजवाचक संज्ञा का उल्लेख नहीं मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। आपको इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चुननी है कि इसमें से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन है, बालक है, परिश्रमी है या ईमानदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन। व्याख्या देख लेते हैं। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञातव्य हो कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपके ऑप्शन है ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, जिससे कि हमें भी आप पता चलता रहे कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो जिसमें सभी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
राम, रामचरितमानस और गंगा। इसके एक्सप्लेनेशन को या इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। राम, रामचरितमानस तथा गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुरेश, हिमालय, मई, होली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? इनमें से आपको बताना है कि घर है, पहाड़ है और नदी है, वो किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा। आपके ऑप्शन हैं ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। किस संज्ञा के अंदर? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। व्याख्या देख लेते हैं। घर है, पहाड़ है और नदी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। संबंधियों, व्यवसाय, पद एवं कार्यों के नाम, भाई, जुलाहा, ठग इत्यादि। संबंधी हो गया, व्यवसाय हो गया जुलाहा, और पद या कार्य हो गया ठग। दूसरा, पशु पक्षियों के नाम जैसे घोड़ा, तोता, गाय, कोयल। वस्तुओं के नाम, मेज, कलम, बाल्टी इत्यादि। और प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? अगर पूछा जाए प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? आपके ऑप्शन है, ये बताइए। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या गुणवाचक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जातिवाचक। देख लेते हैं व्याख्या इसकी। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो नदी से पूरी संपूर्ण नदियों के बारे में इसकी जाति का बोध हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। ये जो रेखांकित है पशु, वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसकी व्याख्या नहीं है। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से पूछा जाए, इनमें से बताइए कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर है, यश है, शत्रुता है या सेना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजदूर। जातिवाचक संज्ञा क्या है? मजदूर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिन संख्याओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त विकल्प में मजदूर जातिवाचक संज्ञा है, सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन हैं ये, व्यक्तिवाचक के अंदर, समूहवाचक के अंदर, जातिवाचक के अंदर या भाववाचक के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त वाक्य में जयचंदो किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों का बोधक है। वस्तुतः कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि के माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का एक चित्र सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 12। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि लड़का, नदी, पहाड़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
गाय कौन सी संज्ञा है? अगर पूछा जाए गाय कौन सी संज्ञा है, तो आपके ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को या इसकी व्याख्या को। गाय जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों एवं कार्यों के नाम जैसे भाई, मंत्री, माली, जुलाहा, ठग इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम पूछा जाए तो भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, ये सब प्राकृतिक तत्व है और ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम जैसे गाय है, मोर है, घोड़ा है, तोता है, बुलबुल इत्यादि, ये सब जातिवाचक है। और वस्तुओं के नाम जैसे घड़ी, पुस्तक, चारपाई, कुर्सी इत्यादि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? आपके ऑप्शन से ये बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। किसमें हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। कैसे? देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुतः ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। अगर पूछा जाए इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीर है, गरीब है, भिक्षुक है या अमीरी है? क्या है भाववाचक संज्ञा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीरी। क्या है? अमीरी। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं बूढ़ा हो गया, ठीक है, लड़का हो गया, मित्र हो गया, पंडित हो गया। और भाववाचक संज्ञाएं बुढ़ापा, बूढ़े का बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता, पंडित का पंडिताई। अगर जातिवाचक से भाववाचक में बदलना हो बूढ़े को तो बुढ़ापा हो जाएगा, लड़का का लड़कपन हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा और पंडित का पंडिताई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। बताइए इनमें भाववाचक संज्ञा क्या है? दौड़ है, सुश्री है, प्रथम है या हिमा दास है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दौड़। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उपयुक्त वाक्य में दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा है जो दौड़ना क्रिया से निर्मित है। भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके क्या है? पहला, जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, जैसे दास से दासत्व। क्रिया के द्वारा, जैसे चढ़ना से चढ़ाई। सर्वनाम के द्वारा, जैसे अपना से अपनापन। विशेषण के द्वारा, जैसे गर्म से गर्मी। और अव्यय के द्वारा, जैसे दूर से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अगर पूछा जाए इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
चरित्र। कौन सी है? चरित्र। देख लेते हैं व्याख्या। उपयुक्त वाक्य में, सॉरी ये पिछले वाले का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष अथवा आदि का, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता और समझ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अगर पूछा जाए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना। कौन सी? सोना। व्याख्या देख लेते हैं। सोना भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनाही, विद्वता, खुशी भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन 21। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? अगर पूछा जाए भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ये हैं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? अगर पूछा जाए इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेना। कौन सी है? सेना। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। उपयुक्त में से सेना समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। वस्तुतः जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? सभा है, मंडल है, दल है, गुच्छा है, सेना है, कुंज है, गिरोह है, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं। क्वेश्चन नंबर 23। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? अगर पूछा जाए तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। व्याख्या देख लेते हैं। तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। वस्तुतः जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना है, ठीक है, दूध है, पानी है, चांदी, तेल इत्यादि भी इसी प्रकार की संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप है। दुनिया जो संज्ञा है उसका विशेषण रूप क्या होगा? दुन होगा, दुनियो होगा, दुनियावी होगा या दुनिया होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुनियावी। क्या होगा? दुनियावी। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया का संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण अगर पूछा जाए तो दुनियावी होगा। अन्य महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द तथा उनके विशेषण। संज्ञा शब्द हैं जाति, चमक, धर्म, दान। विशेषण क्या होगा जाति का? जातीय। चमक का? चमकीला। धर्म का? धार्मिक। और दान का? दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, किस रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में हुआ है, संज्ञा के रूप में हुआ है, सर्वनाम के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा के रूप में। देख लेते हैं व्याख्या। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई बड़े शब्द की विशेषता बता रहा है।
अतः यह विशेषण है और बड़े शब्द संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 26। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, पहली विश्लिष्ट, दूसरी संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती है, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने। सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिलित होती हैं, जैसे उसका, तुमको। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हिंदी के टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।